हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं माध्यक से क्वेश्चन। चलिए, तो आज हम बनाएंगे कौन सा क्वेश्चन, माध्यक का क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th का। तो आज आप समझने वाले हैं माध्यक। चलिए, तो देखते हैं कि माध्यक कैसे बनता है, उसका फार्मूला कैसा होता है, उसको फार्मूले पे कैसे सेट करते हैं, उसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो माध्यक में क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी बुक से, जिसमें हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई का जब भी एक्स या वाई का मान ज्ञात करना होता है तो हमें माध्यक पहले से दे दिया जाता है। माध्यक पहले से दे दिया जाता है। इसमें माध्यक ऑलरेडी पता है, हमको निकालना क्या है, एक्स और वाई का मान। तो आज हम बताने वाले हैं कि माध्यक में एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे। इससे आप यह भी सीख जाइएगा कि माध्यक कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि एक्स वाई नहीं दिया हुआ हो और माध्यक भी नहीं है, तो डायरेक्ट हम माध्यक कैसे निकालेंगे, तो ये भी आपको इसी क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। तो हमको क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्या सब दिया हुआ है। क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है और बारंबारता दिया हुआ रहता है। तो वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। वर्ग अंतराल को इंग्लिश में क्लास भी बोलते हैं। ये हम हर किसी चीज़ का इंग्लिश बताए हैं, माध्यम में, माध्यक में एवं बहुलक में, सभी वीडियो में देख लीजिए, सबका इंग्लिश हम लिख के बता दिए हैं साथ में, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। जब हमको माध्यक निकालना होता है तो हमें 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। वो 3 चीज़ क्या क्या है। पहला वर्ग अंतराल, जो आपको बुक में क्वेश्चन में मिल जाएगा। बारंबारता, वो भी क्वेश्चन में मिल जाएगा। और संचय बारंबारता निकालना होता है। कभी कभी कुछ केस में ऐसा मिलेगा कि संचय बारंबारता दिया हुआ रहता है और हमको माध्यक बारंबारता निकालना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बना के भेजेंगे कि संचय बारंबारता से बारंबारता कैसे निकाला जाता है। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है। माध्यक का फार्मूला क्या होता है। तो माध्यक का फार्मूला होता है L1 प्लस NY2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H या I, जो कह लीजिए। फार्मूला क्या होता है, L1 प्लस NY2 माइनस CF बटा में F और गुना में H। तो इसमें हमको सबसे पहले जो निकालना होता है NY2 निकालना होता है। क्या निकालना होता है, NY2। लेकिन वो कब जरूरी पड़ेगा, जब हम फार्मूला पे क्वेश्चन को लाएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तो हमको क्वेश्चन में सिर्फ वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। एक चीज़ तो अभी निकालना है, क्या, संचय बारंबारता। याद रखिएगा कि माध्यक, माध्य नहीं है ये, ना बहुलक है, माध्यक। मीन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, माध्यक को इंग्लिश में कहते हैं मीन। माध्यक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन। तो मीन निकालने के लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचय बारंबारता। चलिए, तो हम बारंबारता से संचय बारंबारता कैसे बनाते हैं वह देखते हैं। बारंबारता पहले शुरू कहाँ से है, 5x 20 15 y और 5। तो पहला वाला जो बारंबारता है उस वाले कॉलम के संचय बारंबारता में उसी को लिख देंगे, 5 का 5 ही हो जाएगा। दूसरा में क्या होता है, पहला वाला में दूसरा वाला को जोड़ के लिखते हैं। क्या करते हैं, दूसरा वाला में पहला वाले को दूसरे वाले से जोड़ के दूसरा वाली लाइन में लिखेंगे। तो पहला वाला बारंबारता कितना है, पहला वाला लाइन का, पहला वाला वर्ग का बारंबारता कितना है, 5। अब प्लस में दूसरा वाला वर्ग का बारंबारता क्या है, x। 5 में x जुड़ाएगा, नहीं जुड़ाएगा तो 5 प्लस x ही लिख देंगे, 5 प्लस x। जब दूसरा वाला निकालना था हमको, दूसरा संचय बारंबारता निकालना है, इसलिए हम क्या करें, पहला बारंबारता में दूसरा बारंबारता को जोड़ दीजिए। चलिए, अब तीसरा संचय बारंबारता निकालना होगा तो क्या करेंगे, दूसरे का संचय बारंबारता में तीसरा वाला बारंबारता जोड़ेंगे। कैसे कैसे चलना है, ये तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा।
इधर जितना है इतना ही इधर भी है। दूसरा वाला कैसे हुआ, इस वाले में इस वाले को जोड़ दिए, में इसको जोड़ कर दिए। ये जो संचय बारंबारता आया पहला, इसमें दूसरा वाला हम बारंबारता को जोड़ दिए तो कितना हो गया 5 प्लस एक्स 5x। अब चलिए तीसरा वाला निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरा वाला संचय बारंबारता में तीसरा वाला बारंबारता जोड़ देंगे। तो 5 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स। अब आगे चलते हैं, फिर इस वाले संचय बारंबारता, जो भी संचय बारंबारता निकल के आता जाएगा उसमें आगे वाला बारंबारता जोड़ते जाएंगे। कोई प्रॉब्लम अगर होगा भी प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर सकते हैं। हम आपका प्रत्येक कमेंट को पढ़ना ज़रूरी समझते हैं और उसका जवाब देना भी। तो चलिए अब देखिए अगला बारंबारता कितना है 15, और यहाँ पे संचय बारंबारता कितना आया है 25 प्लस एक्स। इसमें अगर 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 25 10 40 प्लस एक्स। अब चलिए 40 प्लस एक्स में फिर y को जोड़ेंगे तो कितना होगा, y अकेले है बेचारा, जुड़ेगा तो नहीं है, तो क्या करेंगे 40 प्लस एक्स प्लस y, कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। अगर x x दोनों रहता, ये भी x होता तो इस x में ये x जुड़ जाता, लेकिन क्या है यहाँ x है और यहाँ पे y है तो नहीं जुड़ेगा। और प्लस इसके बाद क्या है 5 है तो इसमें फिर 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा 40 और 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। हमारा संचय बारंबारता निकल चुका है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए अच्छी बात है, इसको मिटा देते हैं। हमको क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया गया है, हम लिखना भूल गए हैं। यहाँ पे सभी बारंबारता का जो योग है सिग्मा एफ वो हमको दे रखा है। क्या एफ हमको दिया हुआ है, तो देखते हैं कितना है सभी का योग। 60, सबका योग कितना दे रखा है 60, सबका योग कितना है 60। चलिए तो पहले तो इसको मिटा देंगे, ये पहले से हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, इन सब का जोड़ दिया हुआ है 60, लेकिन अगर आप इसको जोड़ते हैं तो इतना पूरेगा नहीं, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो इतना नहीं पूरेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे के लिए आगे का प्रोसेस देखिए। f पूरा दिया हुआ है हमको कितना 60, f कितना दिया हुआ है हमको पूरा 60, f सॉरी एक मिनट, ये भी सही था लेकिन हम थोड़ा और डिटेल से बताने की कोशिश करते हैं। f बराबर क्या आया है 5 प्लस एक्स प्लस में 20 प्लस में ये वाली 15 और उसके बाद प्लस में क्या है y और उसके बाद क्या है प्लस में 5, यही है। अब इन सब को जोड़ते हैं। देखिए f पहले से हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, मेरे पास बुक है NCERT क्लास 10th का दूसरा नंबर क्वेश्चन माध्यक लेसन से, आप देख सकते हैं प्रश्नावली 14.3, इसमें f का मान दिया हुआ है 60। f का मान कितना दिया हुआ है, सॉरी एक बार देख लेते हैं, f का मान हाँ 60 है, f का मान दिया हुआ है 60, बराबर में देखिए f के जगह पे क्या लिख दिए 60। अब इधर सबका ऐड करते हैं, x और y अकेले अकेले है तो इसको अकेले ही लिख देंगे x प्लस y, और ये सब जिसके साथ इंग्लिश का लेटर नहीं लिखा हुआ है उन सब को एक साथ ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेंगे। तो इंग्लिश अक्षर किस में नहीं है, ये 5 अकेला है, 20 अकेला है, 15 अकेला है और फिर यहाँ पे 5 अकेला है। इन सब में किसी के साथ x या y जुड़ा हुआ है नहीं है, तो इन सब को एक साथ जोड़ लेंगे। तो 5 और 20 25, 25 और 15 25 5 30 और 10 40,
40 और 5 45, यानी कि इसके प्लस में आएगा कितना 45 45। ये कैसे हुआ आप लोगों को समझ में आया? चलिए ठीक है, अब इसका साइड चेंज करते हैं। साइड चेंज करना जानते हैं आप लोग जानते होंगे। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे से जानते, अगर नहीं भी जानते हैं तो हमारा अगला वीडियो आने वाला है अलजेब्रा का, आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए साइड चेंज करते हैं। साइड कैसे चेंज होता है? देखिए बीच में इक्वल टू बराबर है, इस पार में भी 60 है और उस पार में 45 है। न इसके साथ कोई इंग्लिश अक्षर है न इसके साथ कोई इंग्लिश लेटर है। तो क्या करेंगे, या तो इसको उठा के उस पार ले चलेंगे या उसको उठा के इस पार ले आएंगे। बराबर के उस पार रेलवे लाइन है, कर ऊपर चाहिए पार, तो 45 को इस पार कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 60, अब देखिए जब 45 इस पर आएगा तो क्या होता है, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। कोई आदमी अपने घर से नानी कर यहाँ जाता है तो कपड़ा वपड़ा चेंज करता है ना जी, कैसे चले जाता है। तो यही इसका एक तरह से मान लीजिए कि कपड़ा है प्लस, इसको चेंज कर देते हैं। पहले से प्लस में है तो इसको क्या कर देंगे माइनस में, प्लस को क्या कर देंगे माइनस में। कितना है 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 इक्वल टू में x प्लस वाई, बेचारा दोनों अकेले अकेले है, इसको इधर ही छोड़ दीजिए, x प्लस वाई। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे 60 प्लस में 45 माइनस में, इसके बगल में कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, इसका मतलब है कि यह प्लस में ही है। तो अब प्लस माइनस होता क्या है, माइनस होता है। तो 60 में से 45 क्या करेंगे घटा देंगे, 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, तब 15 बराबर x प्लस वाई। आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन, समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन, इसको क्या मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को फार्मूला पे कैसे लगाएंगे। ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए बनाए हैं। क्यों बनाए हैं, क्योंकि इन सब का ऐड 60 होता नहीं है, लेकिन 60 दे रखा है। पूरा बरम्बारता के योग 60 पहले से दे रखा है, लेकिन इसका योग उतना होता नहीं है। इसी चीज़ के लिए हमको इतना प्रोसेस करना पड़ा। ये कैसे हुआ आप लोगों को पता चल ही गया होगा। चलिए अब फार्मूला पे लगा के हम बताते हैं। ये समीकरण फर्स्ट निकल चुका है, इक्वेशन नंबर 1। अगला देखते हैं। फार्मूला पे क्वेश्चन बनाने से पहले फार्मूला को समझ लीजिए कि किससे क्या होता है। जैसे कि हम बहुलक में पहले सीख चुके हैं, अभी फिर से बताएंगे कि अब माध्यक में कैसे होता है। L1 बराबर क्या होता है, बहुलक में क्या होता था, सेम वही चीज़ होता है, सिर्फ उसमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा था, इसमें क्या कर देंगे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L1 बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, माध्यक वर्ग के निम्न सीमा। CF बराबर क्या होता है, CF बराबर क्या होता है, CF बराबर होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग के संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग के संचयी बारंबारता। F से क्या होता है, F से लिखते हैं, F से होता है माध्यक वर्ग के बारंबारता, माध्यक
वर्ग के बारंबारता, माध्यक वर्ग के बारंबारता। एन से क्या होता है, एन क्या होता है, एन ये जो हमारा बारंबारता होता है इसका कुल योग जो हमको पहले से 60 दिया हुआ है। बारंबारता का कुल योग आप लोगों को समझ में आ गया होगा फार्मूला के बारे में। एन से क्या होता है, बारंबारता का कुल योग, या यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या भी बोल सकते हैं। इन सब का जो योग होता है, जोड़ होता है, इसे हम प्रेक्षणों की संख्या भी बोलते हैं। चलिए हम इसे भी लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तब आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें पता करना होता है कि इसमें माध्यक वर्ग क्या है। बहुलक बनाए थे तो हमको पता करना होता था बहुलक वर्ग क्या है। अब इसमें पता करना है क्या कि माध्यक वर्ग क्या होता है। तो एन क्या होता है, बारंबारता का कुल योग या प्रेक्षणों की संख्या। तो हम माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्यक वर्ग निकालने के लिए करते क्या है, प्रेक्षणों की संख्या यानी कि एन, इसमें n/2 है ना, 2 से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। क्वेश्चन फार्मूला में भी देखिए n/2 लिखा हुआ है ना, यानी माध्यक वर्ग कैसे निकलता है, सबसे पहले प्रेक्षण की संख्या में 2 से भाग कर देते हैं। तो प्रेक्षण की संख्या कितना दिया हुआ है हमको, 60। कितना है n बराबर 60, 60। इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो कितना होगा, इससे इसको काटेंगे तो 30। कितना आया, 30। कैसे लाए ये, n बराबर होता है क्या, बारंबारता का कुल योग। बारंबारता ये है, इसका योग n बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर ना दिया हुआ होगा कुल योग तो आपको ये एक्स वाई भी नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई ना कोई अंक होगा, आप सबको जोड़ के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमको n बराबर 60। तो n बराबर 60 दे रखा है। अब हटा में 2 है तो 2 से भाग कर देंगे। 2 कहाँ से आया, तो 2 फार्मूला में है। 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कितना आता है जी, 30। इस 30 को प्रेक्षण की संख्या कितना आया, 30। इस 30 को क्या करेंगे, इससे ठीक बड़ी संख्या, 30 से बड़ी संचय बारंबारता क्या करेंगे, n/2 जितना भी आए हमको उससे बड़ी संचय बारंबारता लेते हैं। हम संचय बारंबारता निकाले ना CF, तो संचय बारंबारता 30 से बड़ा कौन होगा। यहाँ पे 30 से बड़ा संचय बारंबारता क्या है, 40x, 40 + x। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये नहीं होगा। चलिए 25 + x, पता नहीं x कितना, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मतलब यही होगा 30 से ज़्यादा। 40 तो बहुत ज़्यादा, 40 + x मतलब ये 41 42 हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा है। मतलब 40 से पीछे ही होगा ना 25 + x। 25 + x कहाँ होगा, 40 से पीछे, और इसी बीच में 30 आएगा क्योंकि यहाँ 40 से शुरू हो रहा है। या 25 से x है, हो सकता है x ही 30, 5 हो या 6 हो, तो 31x बन जाएगा। मतलब 30 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता हमारा ये होगा। 30 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता क्या है, 25 + x होगा। कोई डाउट, अगर किसी प्रकार का, किसी तरह का कोई भी डाउट हो, तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। चलिए, तो 25 + x हो गया हमारा, क्या हुआ, माध्यक वर्ग। 25 + x माध्यक वर्ग नहीं हुआ, 25 + x संचय बारंबारता वाला जो भी वर्ग है, यानी 20 से 30 वर्ग अंतराल वाला माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। तो ये 25 से 30, इसको हम ब्लैक कलर से राउंड ऑफ करते हैं ताकि आपको दिखे।
25 से 30, ये क्या हुआ, माध्यक वर्ग है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, L1 बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो अब हमको माध्यक वर्ग पता चल गया ना, माध्यक वर्ग क्या है, 25 से 30 वाला संचय बारंबारता का वर्ग कौन सा है, माध्यक वर्ग है। तो L1 क्या होगा, 20, L1 बराबर होता है निम्न सीमा। तो ये जो 20 है वो निम्न सीमा होता है, 30 जो होता है उच्च सीमा होता है। तो इस 20 को लेंगे, किसको लेना है, L1 से माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो 20 है निम्न सीमा, तो L1 के जगह पे क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, n/2 के जगह पे हम n के जगह पे 60/2 भी लिख सकते हैं। लेकिन हम जब यहाँ पे निकाल लिए हैं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। n की जगह पे कितना लिख देंगे, 60 में 2 से भाग करेंगे, हम इसको डायरेक्ट हटा के 30 भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। चलिए अच्छी बात है, नहीं है तो। उसके बाद क्या है, CF क्या होता है, CF से होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग के संचय बारंबारता। तो ये जो है हमारा माध्यक वर्ग है, इससे ठीक पहले मतलब इससे ऊपर वाला वर्ग के संचय बारंबारता, ऊपर वाला वर्ग का संचय बारंबारता, ये वर्ग जो है हमारा माध्यक वर्ग है। इससे ठीक ऊपर कौन सा वर्ग है, यही है जी, ये क्या हुआ, संचय बारंबारता, इसे बोलते हैं CF। इसको क्या बोलेंगे, CF, संचय बारंबारता। कोई डाउट, चलिए। F से क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग तो आपको पता ही है, ठीक इसका बारंबारता ले लेंगे, ये क्या होगा, F, ये क्या होगा, F होगा। तो चलिए F बराबर क्या लिखेंगे, 20। H क्या होता है, इसमें तो हम कहीं लिखे ही नहीं, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, बीच में जगह खाली है। H बराबर होता है माध्यक वर्ग की ऊंचाई या लंबाई, कुछ भी लिख सकते हैं, माध्यक वर्ग की ऊंचाई या लंबाई। बहुलक में पढ़े हैं, माध्य में भी पढ़े हैं और माध्यक में पढ़ रहे हैं। H बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग की ऊंचाई या लंबाई, मतलब ये जो अंतराल, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, कितना से कितना इसका दूरी है, बीच का जो स्पेस है उसे H कहेंगे। यानी 0 से 10, 10 से 20, कितना का फर्क हो रहा है जी, 0 से 10 के बीच में 10 का हो रहा है ना। तो यहाँ पे H बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस दोनों के बीच के ये जो स्पेस है ये कितना है, 10 का है। तो 10 क्या हो जाएगा हमारा, H हो जाएगा। तो चलिए इसको हम मिटा के अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब हम फार्मूला पे बना के बताते हैं कि कैसे बनता है। तो फार्मूला एक बार फिर से लिख लेते हैं, माध्यक बराबर क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F गुना में H। इन सब का मतलब हम आपको पहले बता दिए, L1 से क्या होता है, n/2 कैसे होता है, n क्या होता है, ये जो 60 आया है वो क्या है, n, जो पहले से हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए माध्यक का मान भी क्वेश्चन में हमको पहले से दिया हुआ, जब भी क्वेश्चन में कोई एक चीज़ गायब कर दे, XY वाला क्वेश्चन आ जाए या कोई भी लेटर डाल दे इंग्लिश का, तो उसमें आपको माध्यक पहले से दिया हुआ रहता है। माध्यक क्या होता है, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ रहता है, आप देख सकते हैं बुक में खोल करके। तो माध्यक के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 28.5, ये क्या हो गया, माध्यक हो गया। तो माध्यक की जगह पे कितना दे रखा है पहले से, 28.5, तो माध्यक के नीचे लिख दिए बराबर में L1 क्या होता है, माध्यक वर्ग के निम्न सीमा। माध्यक वर्ग कौन सा है, ये वाला है ना जी, तो इसमें निम्न सीमा कितना है, 20। तो यहाँ पे लिख देंगे 20 प्लस n/2, n कितना है, 60 पहले से, तो 60 डिवाइडेड बाई 2, अब माइनस में CF से क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग के संचय बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की ये वाला लाइन है, इससे ऊपर का संचय बारंबारता कितना है, 5 + x। तो यहाँ पे डालेंगे 5, ओ सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ माइनस में 5 + x, नीचे क्या है, F से क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है, तो देख लीजिए माध्यक वाला वर्ग में इसकी बारंबारता 20,
कितना है 20, तो 20 लिखेंगे। और गुना में कितना है एच, तो एच क्या होता है माध्यक वर्ग की सामान्य ऊंचाई या लंबाई। लंबाई कहाँ से निकालते हैं L1 और L2 जो अंतराल होता है उसके बीच की दूरी L कहलाता है। तो 20 से 30 कितना के अंतराल में है 10 के अंतराल में है। हर एक का अंतराल चेक करके देख लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 कितना का अंतराल आ रहा है सब एक दूसरे से 10 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 10। अब करते हैं इसका क्या कैलकुलेशन, कैसे होगा कैलकुलेशन। तो 28.5 बराबर 20 प्लस, ये अगर 60 में 2 से डिवाइड कर देंगे कितना होगा जी 30, माइनस में क्या है 5 प्लस एक्स, तो लिख देंगे 5 प्लस एक्स। सी एफ का मान कितना था 5 प्लस एक्स, दोनों एक साथ में उतर रहा है इसलिए इसको ब्रैकेट में कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नीचे 20 है तो 20 कर देते हैं, ऊपर फिर गुना में कितना है 10 है तो 10 कर देंगे। चलिए 28.5 बराबर, ये 10 से इस 20 को कट कर सकते हैं दो बार में, 10 दूनी 20, 10 टू जा 20। चलिए 20 प्लस 30, अब माइनस प्लस माइनस 5, माइनस प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये 10 तो कट चुका है तो उसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब क्या करेंगे इसके नीचे 1 लिख करके भिन्न का जोड़ कर देते हैं। भिन्न का जोड़ आता है ना करने आप लोगों को, करिए फटाफट। 1 और 2 का लघुत्तम कितना होता है एलसीएम 2 होता है। 1 के पारा में 2 कितने बार में आएगा 2 बार में आएगा, तो 20 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 40, प्लस 2 के पारा में 2 कितना बार में आएगा 1 बार में आता है। तो ये सारा एक साथ में है यहाँ से यहाँ तक, तो इस सबको ही यहाँ लिख देंगे 30 माइनस 5 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे आगे चलिए 28.5 बराबर 40 में 30 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 70, माइनस में 5 है उसके माइनस में एक्स है और बटा में कितना है 2 है। एक और जोड़ लेते हैं, या क्या करें यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं। इसके नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब तिरछा तिरछी गुना कर देना जी, इसमें से इसमें और इसमें से इसमें गुना करने आता होगा आप लोगों को तिरछा तिरछी। चलिए कैसे करेंगे 28.5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 28 दूना 56, 1 57 बराबर में कितना होगा 70 माइनस 5 और माइनस में एक्स। अब क्या करेंगे साइज चेंज कर लेते हैं, तो 57 माइनस 70 प्लस 5 इक्वल टू माइनस एक्स। अब इन सब को ये देखिए ये 70 जो है माइनस में है और ये वाला अंक किस में है प्लस में है, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे। 57 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 62 और माइनस में कितना है 70 बराबर हो जाएगा माइनस एक्स। 70 में से 62 गया तो कितना हो जाएगा जी 8। सबसे बड़ा अंक कौन है इन दोनों में 70 बड़ा है या 62, 70 बड़ा है तो इसका चिन्ह कर देंगे क्योंकि 70 के साथ माइनस लगा हुआ है, 62 प्लस में है, प्लस वाला कम है माइनस वाला ज़्यादा है, तो आंसर जो आता है वो माइनस चिन्ह के साथ होगा क्योंकि बड़ा जो रहता है उसका चिन्ह होता है। और बराबर में माइनस एक्स, यानी इस माइनस से इस माइनस को कट करेंगे तो एक्स बराबर कितना आया 8। देख लीजिए आपका एक आंसर आ गया होगा बुक में, देख लीजिए आंसर दिया हुआ है तो एक्स का मान कितना आ गया 8। अब निकालते हैं एफ का मान। एफ समीकरण फर्स्ट हमको कितना आया था पहले से, समीकरण फर्स्ट आया था, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर, x बराबर 8 रखने पर तो x बरा समीकरण फर्स्ट कितना था हमारा 15 बराबर
एक्स प्लस वाई। तो 15 बराबर एक्स का मान कितना आया, 8 आया। तो एक्स के सामने क्या करेंगे, 8 प्लस वाई। 15 इस 8 को उस पार से इस पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -8 बराबर में वाई है तो वाई। 15 में से 8 गया तो कितना होगा, 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बराबर वाई, यानी कि वाई बराबर कितना आ गया, 7। तो हमारा आंसर कितना आया निकल के, एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 7। यही हमारा आंसर है। एक्स और वाई का मान आप बुक में मिला सकते हैं, आंसर आपको दिया हुआ है। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको अलजेब्रा की कमजोरी है, अलजेब्रा समझ में नहीं आता है, तो हमारा अलजेब्रा वाला वीडियो ज़रूर देखिए, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। और हमारा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए और लाइक करते रहिए।